पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। क्या हो गया शुमैला? इतनी सी बात पे तुमने इतना बड़ा मुंह बनाया हुआ है। इतनी सी बात? तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात है? रज़ा, मैं तुम्हारी कानूनी और शरई बीवी हूँ और तुम किसी गुनाह की तरह मुझे सारी जिंदगी छुपा कर रखना चाहते हो। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि तुम शादी के बाद मेरे साथ ऐसे करोगे, मैं हरगिज तुमसे शादी ना करती। अरे मेरी जान, क्या हो गया है? इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? वो तो बेसाख्ता मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी और तुमने इतना दिल पर ले लिया उसको। रज़ा, तुम्हारी बात से मेरा दिल दुखा है। मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे साथ घर बसाने के ख्वाब देखे हैं। अगर तुम अपने घर वालों के सामने मुझे कबूल नहीं करोगे, मेरे तो सारे ख्वाब टूट जाएंगे। मुझे तो अपना वजूद एक गाली की तरह लगेगा। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा बर्दाश्त। अच्छा ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी शुमैला। मेरा बिल्कुल मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। अच्छा प्लीज रोना मत। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो मेरे घर जाना चाहती हो ना? अरे तो मैं लेकर जाऊंगा ना तुम्हें। सच? बिल्कुल सच, लेकिन जब वक्त आएगा तब। उससे पहले प्रॉमिस करो कि तुम बार बार मुझसे ये सवाल करके मुझे परेशान नहीं करोगी, ठीक है? अब जाओ जल्दी से, रेडी हो, हम ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। जाओ 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 जाओ। हाँ कश्यप, बन गया खाना? जी। चलो जरा मुझे चखाओ। ला लाओ। आराम से गरम है। तुमने इसमें नमक नहीं डाला? ये तो इतना फीका है। क्या नमक डालना भूल गई? नहीं। लाओ, दो इधर मुझे नमक। ऐसा पानी तैर रहा है इसमें, इसको थोड़ा और पकाओ ताकि गाढ़ा हो। इस तरह थोड़ी होता है सालन। हाँ अब्दुल बारी, अच्छा हुआ तुम आ गए। सुनो, ऐसा करो, बाजार जाओ, जाके गर्मा गर्म रोटियां लेकर आओ। खाना तकरीबन तैयार है, फिर खट्टा खाना लगाते हैं, खाते हैं। बाजी, मुझे आपसे बात करनी है जरूरी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने क्या बात करनी है, मगर मैं अभी ये सब बातें नहीं कर सकती। देखो नसीम आई हुई है, मैं भी क्लिनिक का काम जल्दी खत्म करके आ गई उसकी वजह से। वैसे भी तुम्हें पता तो है नसीम के मिजाज का। अब्बा जी भी ऐसे चिड़चिड़े से हो रहे हैं आजकल। ज्यादा देर नसीम और अब्बा जी को इकट्ठा छोड़ा ना तो फिर कोई झगड़ा हो जाएगा। नसीम को तो जरा सी बात भी बुरी लग जाए तो वो इतना मुंह फुला लेती है। देखो परेशान मत हो, मामले की संगीनी का मुझे भी अंदाजा है। अच्छा चलो अब जाओ यहाँ से। चखाओ जरा मुझे नमक, अब कैसा है? लाओ। अब ठीक हो गया है, मगर इसको अभी और पकाओ ताकि गाढ़ा हो सालन। जी। अस्सलाम वालेकुम सादी भाई, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अब्दुल बारी, मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि नसीम समन को लेकर तुम लोगों की तरफ आई है। असल में घर पे वो कुछ बता के नहीं गई है और फ़ोन भी नहीं पिक कर रही है। मेरा परेशानी हो रही थी कि मैंने सोचा तसल्ली कर लूँ तुम्हें फ़ोन करके कि तुम लोगों की तरफ ही है। जी जी, वो यही है, हमारी तरफ। आप परेशान मत हो। मेरे ख्याल से उनका फोन साइलेंट होगा, इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई। चलो खैर छोड़ो, उसकी तरफ से सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें।
खैर मुझे बस तसल्ली हो गई कि वो तुम लोगों की तरफ ही है, समन की वजह से परेशानी हो रही थी। चलो मैं रखता हूँ, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। देहान कहाँ है समन? मुंह खोलो। कशफ, तुम इसे खाना खिला दो। इसके चक्कर में मेरा खाना ठंडा हो जाता है और इसके नखरे खत्म नहीं होते। सही से खा। अच्छा। वाह वाह बाजी, मजा आ गया। क्या क्या मजेदार बिरयानी बनाई है आपने। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रही हूँ। अपने हाथ का खाना खा खा के तो तंग आ गई हूँ मैं। और सादिक की अम्मा का खाना, तौबा तौबा, इतना बदमजा खाना बनाती है कि क्या बताऊं। बाजी आप सादिक भाई को बता कर नहीं? फोन आया था उनका, परेशान हो रहे थे बहुत। बेटा आराम से खाओ, क्या हो गया? अब अजी वो बहुत मजे का खाना है ना, तो रुक नहीं जा रहा। बताकर आई थी मैं, रात को ही बता दिया था, पर सादिक ध्यान कहाँ देते हैं मेरी बातों पर। वो ध्यान नहीं देता या तुम उसे बताना पसंद नहीं करती? देखो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि खुशी खुशी आओगी तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना दूसरी सूरत में इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं। क्या हो गया है अब्बा जी? उसने कहा तो है ना कि वो बताकर आई है, फिर ऊपर से अब्दुल बारी ने भी फोन पे बात कर लिया, बता दिया है। बस हो गई होगी कोई गलत फहमी, छोड़े इस बात को। चले सब खाना खाएं। खाओ तुम, खाओ। मैं खा रही हूँ। नसीम मैं खाओ ना। अच्छा। ख्याल आ गया शौहर को कॉल करने का? अब्दुल बारी को फोन क्यों किया था तुमने? तो और क्या करता मैं? तुम्हें तो तौफीक हुई नहीं कि बताकर जाती है अम्मा को। क्यों? उन्हें क्यों बताऊं मैं? मेरी जिंदगी है, मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं जा सकती हूँ। तुम्हारे जाने पर एतराज नहीं है नसीम, न बता के जाने पर है। अम्मा परेशान हो रही थी। रहने दो उनकी परेशानी को, ये सिर्फ ड्रामा ही है। वरना दिल से तो वो भी यही चाहती है कि मैं उस घर में ना रहूं। ऐसा वो नहीं चाहती, तुम चाहती हो। हाँ जाहिर है, तुम्हें अपनी माँ में तो कोई बुराइयां नजर आती ही नहीं, सारी बुराइयां सिर्फ तुम्हारी बीवी में। ये सब कहने के लिए फोन किया है मुझे? नहीं, मैंने तुम्हें बातें सुनाने के लिए फोन किया था। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर ही गए हो। शिकायतें जड़ने की ना तुम्हें आदत है, तभी तो तुमने सीधी तरह मुझसे पूछने के बजाय अब्दुल बारी को फोन करके कह दिया कि मैं बगैर बताए आई हूं। मैंने सिर्फ वो कहा है जो सच था, बस। ठंड पड़ गई सच बोल के? अब मेरी बारी है। अब जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा ना, मैं यही रहूंगी। और खबरदार अगर तुमने मुझे फोन किया तो, या किसी और को फोन करके मेरी शिकायत की। नसीम तुम्हें ठंड पड़ गई मेरे भी कलेजे में। अब अकल ठिकाने आ गई होगी। बड़ा अरे जब सादिक ने फोन कर ही दिया था तो जरूरत क्या थी अब्दुल बारी को अब्बा जी के सामने फूटने की? अरे उसकी हिम्मत देखी आपने, किस तरह सबके सामने मुझसे सवाल कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना नसीम
अब्दुल बारी बहुत बदल गया है और ये सब कुछ इसकी बीवी ने इसे पट्टियां पढ़ाई हैं। लेकिन सच्ची बात तो है नसीम कि तुमने खुद मौका दिया। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? झूठ ना बोलती तो और क्या करती मैं? मुझसे ज्यादा तो आप लोगों को सादे की फिक्र है। देखो, हम लोगों से ज्यादा ना वो तुम्हारे लिए अहम है। तुम्हारा शौहर है, उससे पूछ के आना चाहिए था ना तुम्हें। उसे बताए बगैर क्यों आ गई तुम? बस वैसे ही, नहीं दिल चाह रहा था मेरा उसे बताने का। अरे तो कम से कम अपनी सास को तो बता देती। अरे उन्हें क्यों बताती? जब सादिक को नहीं बताया तो उन्हें क्यों बड़ा बनाऊं मैं? तुम्हारा कोई इलाज नहीं है नसीम। अच्छा छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताएं ये अब्दुल बारी आपको बार बार सायरा के घर जाने का क्यों कह रहा है? कशफ भी काफी परेशान लग रही थी। सब खैरियत है ना, या फिर से उसकी सास का कोई मामला हो गया? सायरा की सास का मामला नहीं है, रजा का मामला है। रजा दूसरी शादी करना चाह रहा है। कि क्या कह रही हैं बाजी आप? दूसरी शादी? हाँ, और जब से अब्दुल बारी को ये बात पता चली है ना, जब ही तो वो इस कदर परेशान है अपनी बीवी और साली के दुख में। मेरे पीछे लगा हुआ है कि मैं जाऊं और रजा को समझाऊं कि सायरा का घर बर्बाद ना हो। भाई देखो, रजा के माँ बाप ने उसे समझाया होगा ना। जब रजा ने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरी बात कैसे मान लेगा? मैं क्यों बिला वजह अपनी बात गंवाऊं? इसे सच्ची बात तो ये है कि मैं ये शादी करवा कर पछता रही हूं। और उस रजा की भी ना मत मारी गई थी जो इतनी खूबसूरत सायरा को छोड़ के उस मामूली सी लड़की के पीछे लगा हुआ है। आपको कैसे पता कि वो मामूली शक्ल सूरत की है? आप जानते हो उसको? हाँ, तुम्हें याद नहीं, अब्दुल बारी की शादी के टाइम पर हम एक दफा एक मॉल में गए थे और फिर मैंने अचानक तुम लोगों को कहा था कि चलो चलो वापस चलो। अच्छे तरीके से याद है। कोई शॉपिंग नहीं करने दी थी आपने मुझे। तभी मैंने रजा को उस लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले देखा था। दोस्ती का ये अंदाज देखकर मैं तो समझ गई थी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि रजा इतना अहमक निकलेगा कि दूसरी शादी खातिर अपना घर बर्बाद कर देगा। अरे कश्यप, तुम सोई नहीं अभी तक? आप रजा भाई के अफेयर के बारे में जानती थी, फिर भी इतने अरसे तक खामोश नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताया। क्यों? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। इत्तेफाकन एक दफा बस रजा के साथ मैंने उस लड़की को देख लिया था। मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन है। और रजा ने मुझसे कहा था कि वो लड़की उसकी क्लाइंट है। अब मुझे क्या पता कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है। और बात यह है कि अगर मैं इस बात के बारे में ज्यादा बात करती ना तो तुम ही लोग मुझे कहते कि मैं सायरा का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हूँ, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। किस कदर झूठी और मक्कार हैं आप। मैंने अभी आपकी सारी बातें सुनी हैं। आप कैसे अपनी ही कई बात से मुकर सकती हैं? अब्दुल बारी, आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। देखो अपनी बीवी की हरकतें। अरे लगता सदमे से ना इसका दिमाग उलट गया है। अगर रजा दूसरी शादी कर रहा है तो ये मुझ पे क्यों भड़क रही है? क्योंकि ये शादी आपने करवाई थी। आप शुरू से इन मामलात में इन्वॉल्व हैं। आज सायरा आपी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इनका कसूर है। देख रहा अब्दुल बारी अपनी बीवी के अंदाज। इसको तो बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ओह प्लीज, ये तमीज के लेक्चर आप तो मुझे मत ही दें। कशफ, तुम कैसे बिहेव कर रही हो बाजी के साथ? मैं पागल नहीं हूँ जो बिना किसी रीजन के लड़ना शुरू हो जाऊंगी। पूछे अपनी बहन से। इन्हें रजा भाई के अफेयर के बारे में पता था, और आज से नहीं, हमारी शादी से भी पहले। ये तुम क्या कह रही हो कशफ? ठीक कह रही हूँ। मैंने अभी इन दोनों की सारी बातें सुनी।
इन्होंने रजा भाई को किसी लड़की के साथ देख लिया था। इनको उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी अंदाजा हो गया था, मगर फिर भी ये खामोश रही, किसी को कुछ नहीं बताया। अगर बता देती तो शायद ये बात आज इतनी ना बढ़ती। इनकी खामोशी की वजह से आज ये नौबत आई है। जबान संभाल कर बात करो कशफ। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो जी में आएगा तुम बोलती चली जाओगी। तुम्हारा तुम्हें 2 मिनट में दिमाग ठीक कर दूंगी। बाजी, ये आप कैसे बात कर रही हैं कश्यप के साथ? तुम्हें मेरा अंदाज नजर आ रहा है, तुम्हें अपनी बीवी का अंदाज नजर नहीं आ रहा? बर्दाश्त की भी ना एक हद होती है अब्दुल बारी, और मेरी वो बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। अरे ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इससे बात की जाए। मगर अब्दुल बारी, तुम तो मेरा अपना खून हो, मेरे सगे भाई हो। तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, तुमने एक लम्हे में इसकी बात पर यकीन कर लिया। बजाय इसलिए तुम इसे चुप कराओ, तुम मुझसे उलझ रहे हो। बाजी, कश्यप ने कोई ऐसी गलती की नहीं है कि मैं उसे चुप करूं। हाँ, आपने की है, सच्चाई छुपाकर। अब्दुल बारी, होश में हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोले चले जा रहे हो? इसकी बातों में आओगे और कुछ भी बोलोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? अरे हम दोनों तो कोई और बात कर रहे थे, ये झूठ बोल रही है। नसीम बाजी, कश्यप झूठ नहीं बोलती और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा अब्दुल बारी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? है यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जवाब दो मेरे सवाल का, बोलो। बाजी, इस बात का जवाब आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ और ना कहूँ। चलो कश्यप। क्या बात है सादिक, क्यों जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही थी अम्मा। आप क्यों जाग रही हैं? औलाद सुकून में ना हो तो माँ को कैसे चैन की नींद आ सकती है? अम्मा मैं ठीक हूँ, आप मेरी वजह से बेआराम ना हुआ करें। तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है कितने ठीक हो। क्या हुआ, नसीम को फोन किया था या अब्दुल बारी से बात हुई है? जी जी, वही अपने घर ही गई थी। मैंने आपसे कहा था वहीं गई होगी, आप खामखामे परेशान हो रही थी। अरे माओ के दिल ऐसे ही होते हैं बस। औलाद जरा नजरों से ओझल हो जाए तो हजारों वसवसे उनका दिल घेर लेते हैं। जब तक बात ना हो जाए, खैर खैरियत का पता ना चल जाए, दिल को सुकून ही नहीं मिलता। आपने तो उसे अपनी बेटी मान लिया अम्मा, लेकिन वो आपको माँ का दर्जा देने को तैयार ही नहीं है। जाहिर है बेटा, सगी माँ तो सिर्फ एक ही होती है ना, अब उसका दर्जा कोई और कैसे ले सकता है? मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है, और तुम भी उसकी तरफ से दिल मैला मत किया करो। चलो अब सो जाओ, बेकार की सोचों से अपने दिल को मैला नहीं करो, ठीक है? चलो, शब खैर। आप ये अब कब तक इस तरह घुट घुट कर जीती रहेंगी? आप एक बार खुलकर रजा भाई से बात क्यों नहीं कर लेती? आपका पूरा हक है उनसे सवाल करने का, बीवी हैं आप उनकी यार। आप कब तक खामोश बैठी रहेंगी? ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है जो आप आसानी से बर्दाश्त कर लें। आपको उनसे बात तो करनी चाहिए ना।
इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। मैंने कहा था ना आपसे, शमीम बाजी जानबूझकर इस बात को इग्नोर कर रही हैं। वो आप ही के घर जाना ही नहीं चाहती थी। उनकी बला से रजा भाई कल की करते आज शादी कर लें, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ही बेवकूफ थी जो उनसे आस लगा के बैठ गई। अच्छा रिलैक्स कर। देखो तुम्हारे परेशान होने से मसला हल तो नहीं हो जाएगा ना। आपके लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि आपकी बहन का मामला नहीं है। तो सायरा क्या मेरी कुछ नहीं लगती? देखो तुम जितनी परेशान हो सायरा के लिए, मैं भी उतना ही परेशान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम गुस्सा करके शोर करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी नेचर ऐसी नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं परेशान नहीं हूँ, सुकून से बैठा हूँ यहाँ। मैं जानता हूँ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शमीम बाजी ने सब कुछ छुपाकर बहुत ज्यादती की है और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हर बार मेरी फैमिली की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तुम्हें, लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूँ तुम्हें, मैं बेइज्जत नहीं। तुम्हें इस तरह देखकर मैं भी सुकून से नहीं बैठ सकता। इस मामले में जितनी भी मैं मदद कर सका मैं जरूर करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं जाऊंगा, तुम कहो तो मैं जाकर रजा से बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, पर कम से कम मुझ पर गुस्सा तो मत करो। सॉरी, मुझसे मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई थी। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। बस कभी मेरी नीयत पे शक मत करना। और रही बात शमीम बाजी की, तो प्लीज, मैं इस वक्त शमीम बाजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। शायद मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती, मेरा सर घूम रहा है। आओ नाश्ता करो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे वैसे भी देर हो रही है। क्या बात है कशफ, कुछ ज्यादा चुप चुप नहीं रहने लगी? तुम दोनों की आपस में कोई बात हुई है? नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात है। थक गई होगी, रूटीन बहुत टफ है उसकी।
हाँ, सारी दुनिया का बोझ उसी ने तो उठा रखा है। तो उससे कहो ना कि एक आध दिन की छुट्टी कर ले। भाई वो नसीम भी तो आई हुई है ना मैके में रहने के लिए, किसी ना किसी को तो घर पे होना चाहिए। अब शमीम तो रोज रोज तो क्लिनिक से जल्दी नहीं आ सकती। अब्बा जी फाइनल ईयर है उसका, छुट्टी नहीं ले सकती, हर जोगा पढ़ाई का। रहने दें अब्बा जी, आप भी किसको कह रहे हैं? इससे ये सब कुछ कहाँ होगा? वो भाई और ही होते हैं जो बहनों का मान रखते हैं। ये तो बिल्कुल अपनी बीवी के हुक्म का गुलाम बन गया है। अच्छा अब्बा जी मैं चलता हूँ, देर हो रही है ऑफिस। हाफिज। अच्छा दाइबू, खुदा हाफिज। अब्दुल बारी, आप मुझे ज़रा यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? कल से मेरी गाड़ी कुछ प्रॉब्लम कर रही है, इस वक्त राइड भी नहीं मिल रही। ठीक है आओ। क्या बात है शमीम, तुम अब्दुल बारी से इस तरह बात क्यों कर रही थी? क्या तुम्हारा आपस में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, ये बीवी की बातों पे बहुत अंधा एतमाद करने लगा है आपका बेटा। जाहिर सी बात है, बस झगड़े तो होंगे। जब भाई बीवी की आंखों से देखने लगे और बीवी के कानों से सुनने लगे तो फिर उसका रवैया बदल जाता है बहनों के साथ। अब्दुल बारी के साथ भी यही हुआ है। उसे भी ना अब बहनें खटकने लगी हैं। अब जा रही हूं, मुझे देर हो। नसीम से कहिएगा कि अपना नाश्ता बना ले, दोपहर के खाने का मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूंगी। आपकी बहू से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। नॉट बैड यार, अच्छा। You know what? This is actually one of my favorite breakfasts. ऐसी क्या देख रही हो? कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हूँ क्या? बुरे लगते होते तो तुमसे शादी करती। That's a good point. मेहरबानी। जल्दी से नाश्ता करके एक जगह चलते हैं। कहाँ? That's the surprise. उधर जाकर पता चलेगा। Really? थैंक यू। वापसी का क्या करोगी? मैं कैब करा लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, सब खैरियत? वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हो? यूनिवर्सिटी पहुंच गई? जी अम्मी, मैं पहुंच गई हूँ। कोई काम था? नहीं, बस वो सायरा की तरफ से परेशान हूं ना, इसलिए सुबह सुबह तुम्हें कॉल कर दी। तुम गई थी उससे मिलने, कुछ बताया है उसने? अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, अचानक नसीम बाजी रहने के लिए आ गई थी, मैं जा ही नहीं सकी।
आप परेशान ना हो, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। हाँ बेटा, इस काम को भी जरा प्रायोरिटी पे रखना। कुछ पता तो चले कि आखिर मामला क्या है। जी अम्मी। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कब एहसास होगा अपनी कोताहियों का तुम्हें नसीम? ये आप क्या कह रहे हैं सिद्दीकी साहब? रजा ने आपसे घर खाली करवा लिया? कब? लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में टाइम था। बाखुदा मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। भाई मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा मैं उससे पूछ कर बताता हूं कि उसने घर क्यों खाली करवाया है। आप बेफिक्र रहें, मैं बताता हूं ना आपको। जी। क्या हुआ? किस घर की बात हो रही है? सोसाइटी वाला घर खाली करवा लिया है आपके बेटे ने। मगर क्यों? उसका तो अच्छा खासा रेंट आ रहा था। फिर रजा को क्या सूझी? अब ये तो वो खुद ही बता सकता है ना। बुलाओ उसे। कहाँ है वो? अब घर पर तो नहीं है वो। घर पर नहीं है या रात से घर ही नहीं आया है? कहीं ये घर भी तो उसने उस लड़की के लिए खाली नहीं करवाया? कैसी बातें कर रहे हैं नईम आप? वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करेगा तो हमें फौरन पता चल जाएगा। जरूर कोई और बात होगी। हो सकता है कि वो किसी और को ज्यादा रेंट पर देना चाह रहा हो वो घर। खैर, अब जब आएगा ना तो आप उसे जरा नरमी से उगलवाने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है कि गुस्से में वो अपने हत्थे से उखड़ जाता है। ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? किसका घर है? हमारा। हमारा? हाँ, क्यों तुम पूरी जिंदगी होटल में रहना चाहती हो? लेकिन मैं तो तुम्हारे घर जाना चाहती थी। शुमाइला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जब तक मैं ना कहूं तो मेरे घर का जिक्र नहीं करोगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आओ तुम्हें घर दिखाऊं। आ जाओ, चलो चलो। कैसा लगा? अच्छा है। तुम्हें पता है बहुत अरसे से ये किराए पे था। अर्जेंटली तुम्हारे लिए इसको फ्री करवाया मैंने। ये तुम लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है? ये कैसा सवाल कर रही हो? जाहिर बात है, ये घर, ये सारा फर्नीचर ये मेरा है और अब से हमारा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किसी किराए के घर में रखूंगा? शुमाइला, ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा जैसे दिल करे इसे रेनोवेट करो। ऊपर मास्टर बेडरूम है और ये रहा हमारा किचन। आओ तुम्हें किचन दिखाओ, आ जाओ। तौबा है अब्बा जी, इतने सख्त पराठे बनाए कशफ ने। कैसे खा लेते हैं आप लोग? बेटा, तुमसे एक बात पूछनी है मुझे।
ये बताओ कि शमीम के और अब्दुल बारी के दरमियान क्या बात हुई है? बात अब्बा जी फड्डा हुआ है, जोरदार किस्म का फड्डा। किस वजह से? कशफ की वजह से और किसकी वजह से? आपकी बहू में ना बहन भाइयों को लड़वाने के सारे हुनर है। ओहो, लेकिन बेटा कोई बात तो हुई होगी ना? बात क्या होनी है अब्बा जी? आप मुझे और बाजी को तो जानते ही हैं। हम दोनों ने कभी अपने छोटे भाई की शादीशुदा जिंदगी में मदाखलत नहीं की है, पर ये कशफ अपनी बहन की वजह से इस घर में फसाद करवा रही है। अब्दुल बारी और बाजी को लड़वा रही है वो। ओहो नसीम, सीधी सीधी बात बताओ, क्या हुआ है? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? सीधी बात यह है अब्बा जी कि सायरा का शौहर रजा दूसरी शादी कर रहा है और कशफ इस बात का इल्जाम बाजी पर लगा रही है। कह रही है कि सायरा की जिंदगी बर्बाद हो रही है उनकी वजह से, क्योंकि ये शादी उन्होंने ही करवाई थी। अब भला बताएं, इस बात की कोई तुक बनती है? लेकिन नहीं, कशफ तो कशफ है, अपनी मनमानी करने की आदत है उसे। उसी ने अब्दुल बारी के कान भरे और हमारा भोला भाई आंखें बंद करके उसने अपनी बीवी की बात पर यकीन कर ली। अरे इसी वजह से अब्दुल बारी और बाजी के बीच में खूब लड़ाई हुई है कल रात। आपने देखा नहीं सुबह कहाँ बात कर रहे थे दोनों आपस में? अच्छा अब्बा जी, आप किसी को बताइएगा मत कि ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। खामखा मेरी शामत आ जाएगी। चाय ठंडी हो गई, मैं आती हूँ गर्म करके। अगले दुखों में कितनी दरार